Hello students, today I have taken Unit 1 of your English practice book. As I have already explained you about articles in my previous videos, today we are going to do worksheets given in this unit. So you all know about the articles. There are 3 articles: a, an and the. These are used before nouns. So read the passage given below. Try to understand the use of a and the. पैसेज दिया हुआ है, इसमें आर्टिकल्स बोल्ड किए हुए हैं, डार्क किए हुए हैं. जो 3 आर्टिकल्स होते हैं बताया हुआ है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिए. आई मेट अ बॉय, एक लड़के से मैं मिली. अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग, लड़का रो रहा था. आई वॉकड अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम द रीज़न, मैं उसके पास गई और मैंने उससे कारण पूछा. रीज़न, इट्स अ पर्टिकुलर, दैट्स वाई वी हैव यूज द. ही टोल्ड मी दैट द मून वॉज नॉट ब्राइट एंड द वेदर वॉज नॉट टू फाइन. उसने मुझे बताया कि मून, अब मून के साथ देखिए द लगा हुआ है क्योंकि मून एक ही है, स्पेशल नाउन है ये. द मून वॉज नॉट ब्राइट, चांद ब्राइट नहीं था. एंड द वेदर वॉज नॉट टू फाइन, वेदर मौसम, स्पेसिफिक वेदर की बात हो रही है तो द यूज़ हुआ है. द वेदर वॉज नॉट टू फाइन, और मौसम भी अच्छा नहीं था. ही हैड सैट बाय द कावेरी फॉर आवर्स बट हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल पर्सन टू हेल्प हिम रीच द फोर्ट ऑन टॉप ऑफ द हिल. वो कावेरी के पास बैठ गया लेकिन कोई भी एक सिंगल पर्सन भी नहीं मिला जो कि उसकी हेल्प कर सके उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में. ही हैड टू रीच देयर एज ही हैड टू मीट द मैजिशियन, उसे वहाँ पहुंचना था क्योंकि उसे जादूगर को मिलना था. तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, तो आप ध्यान से सुनिए और अपनी प्रैक्टिस बुक में विद पेंसिल के साथ आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. इन द सेंटेंसेस देयर इज वर्कशीट 2. इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ और एन. अ और एन यूज़ करना है आपको. माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट में देखिए साउंड आ रही है ओ की, तो जहाँ 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जहाँ पर इनकी साउंड आती है, आपको बताया है वीडियो में मैंने, जहाँ पर इनकी साउंड आती है वहाँ हम एन यूज़ करते हैं. तो ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पर आएगा एन. माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ही इज़ वेरी रिच स्टिल ही ड्राइव्स एन ओल्ड कार. अगेन ओ, साउंड ऑफ ओ, वॉवल साउंड. देयर इज़ अ लेक इन द पार्क नियर माई हाउस. मेरे घर के पास एक झील है. अ. वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक. क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे. इट वॉज एन आर लॉन्ग ऑडियल. आर, अ की साउंड, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन. इट वॉज एन आर लॉन्ग ऑडियल्स. Next is I am reading an excellent book. Excellent, a की sound. An excellent book. It is about a scientist. I am reading an excellent book. It is about a scientist. Who needs an umbrella? Umbrella again vowel sound. Who needs an umbrella when it rains? जब बारिश होती है तो किसे अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है. It is a delight to get wet. बड़ी खुशी की बात, भीगने में बड़ा मज़ा आता है. It is a delight to get wet. Number 8. A one-eyed man is not eligible
to get a driving license. अब देखिए स्टार्ट तो ये वन से हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ इज वोवल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, डब्ल्यू की, व की साउंड आ रही है, तो यहाँ अ आएगा. अ वन आइड मैन इज नॉट एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. ऑफ ऑल द शॉपिंग यू हैव डन, आई सी ओनली दिस बुक एज अ यूजफुल थिंग. यूजफुल स्टार्टिंग तो वोवल से है, यू से है, लेकिन साउंड किसकी है, य की, तो यहाँ आएगा अ. डैन इज अ यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया. डैन इज अ यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया. नाउ वर्कशीट 3. Write the correct article a or an in the following blanks or put phi. This is a sign of phi where it is not necessary. a और an तो आपको मालूम है क्या यूज़ होता है, तो phi वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे किसी की काइंडनेस है, हैप्पीनेस है, विजडम है, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम ये साइन phi यूज़ करेंगे. There was an emergency, so we had to rush. There was an emergency. He got his higher education at a university in the USA. उसने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ ली, यूएसए में, यूएसए की यूनिवर्सिटी में ली. Hina thought it would be a good idea to join a union. हिना ने सोचा यूनियन ज्वाइन करने का ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. हिना थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ज्वाइन अ यूनियन. वी आर लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन इन द वेस्ट. हम वेस्ट में एक अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं. एन अकोमोडेशन, ए की साउंड. नाउ fifth one is give these children an inch and they will take a yard, said Mrs. Poller. Give these children an inch and they will take a yard, said Mrs. Poller. Will you buy for me a loaf of bread on your way back? Will you buy for me a loaf of bread on your way back? He mustered. अब देखिए यहाँ क्या है, करेज. करेज का मतलब होता है जोश, उत्साह. अब यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, फाई यूज़ करेंगे. He mustered फाई करेज एंड क्लाइंब अप द स्टेज. किसको, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते. The boy gave me a 1 rupee coin. अगेन स्टार्ट तो ओ से है, लेकिन साउंड किसकी है, व की, तो यहाँ अ आएगा. द बॉय गेव मी अ 1 rupee coin. अ मैन ऑफ 5 wisdom lives in a fort 2 kilometers from here. अब विजडम किसी की बुद्धिमानी है, उसको हम, बुद्धि को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ हमने 5 यूज़ किया. अ मैन ऑफ 5 wisdom lives in अ फोर्ट 2 kilometers फ्रॉम हियर. बेटा ये सब कुछ आपने पेंसिल से लिखना है. ये आपको पहले बता दिया गया है कि कहाँ ए, एन और द यूज़ होगा. आप अपनी प्रीवियस वीडियो को उठा लीजिए, उसको दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से, फिर आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ वर्कशीट 4. मैच कॉलम अ with column B to understand the use of the. अब द का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है वो हमने यहाँ बताना है, मैच करना है हमने. फर्स्ट इज द मैन विद द गोल्डन पेन. एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बताया है जिसके पास क्या है, गोल्डन पेन है. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, when we particularize a person or a thing.
इसको आप नंबर 1 दे देंगे। When we particularize a person or a thing. The man with the golden pen. पर्सन भी है पर्टिकुलर और पेन भी है। गोल्डन पेन के बारे में बता रहे हैं तो पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद आई बॉट अ बुक, द बुक इज अबाउट घोस्ट। आई बॉट अ बुक, एक किताब खरीदी और वो किताब किसके बारे में? घोस्ट के बारे में है। तो यहाँ पर व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। थर्ड वन इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The United States of America before the name of a country that includes a common noun. Country का name है United States of America before the name of a country that includes a common noun. ये नंबर 3. The president. When a person or thing is unique, so we understand who और वट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर कोई पर्सन हमारे लिए स्पेशल होता है, प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो स्पेशल है तो वो यूनिक है हमारे लिए। तो यहाँ पर नंबर 4 करेंगे, व्हेन अ पर्सन थिंग इज़ यूनिक सो वी अंडरस्टैंड हु और वट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट इज द ब्रह्मपुत्र, नेम से ही मेंशन है, रिवर बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, दिस इज नंबर 5। The last is the Himalayas, mountain है before the name of a mountain range. This is number 6. So these are matching. Worksheet 5. अब वर्कशीट 5 में बेटा क्या करना है, ये 5 कैटेगरीज दी हुई है यहाँ पर। Read the sentences and write 1 to 5 in the boxes against them depending on how the underlined article the has been used. जो the article underline किया हुआ है वो किस तरह यूज़ किया, कहाँ किस बेस पे यूज़ किया हुआ है। ये 5 कैटेगरीज दे रखी हैं और हमने यहाँ पर नंबरिंग करनी है। फर्स्ट है व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ पर्टिकुलराइज्ड, जब एक पर्सन और थिंग, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग मेंशन की हुई है। नंबर 2 हम देंगे व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, जब पहले से ही किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात की जा चुकी थी। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, जब कोई पर्सन या कोई चीज़ है वो यूनिक है, स्पेशल है। फॉर कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन, कंट्रीज जिसमें कॉमन नाउन इंक्लूड किया जाता है उसको नंबर 4 देंगे। एंड फॉर रिवर्स और रेंज ऑफ माउंटेन्स, नदियों के लिए और माउंटेन्स के लिए हम नंबर 5 देंगे। फर्स्ट इज द काजीरंगा सेंचुरी इज इन असम, द काजीरंगा सेंचुरी इज इन असम। अब यहाँ पर क्या है, हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ हम देंगे नंबर 1। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन जो है स्पेशल है, यूनिक है, एक ही सन है तो यहाँ हम नंबर देंगे 3। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज यूनिक, नंबर 3। नेक्स्ट इज ही हैज़ इन्वाइटेड अस टू हिज पार्टी, द पार्टी विल बी ऑन अ हाउस बोट। हमें पार्टी पर इन्वाइट किया है और पार्टी कहाँ पर है, हाउस बोट पर है। अब यहाँ नंबर 2 देंगे व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। पर्सन किसने इनवाइट किया है और किसके लिए किया है, पार्टी के लिए किया है। दिस इज नंबर 2। नेक्स्ट वन इज आई विजिटेड द लेडी हु लुक्स आफ्टर द ऑर्फनेज, मैं उस लेडी के पास गया जो कि अनाथालय की देखभाल करती है। नंबर 1 यहाँ पर हम देंगे नंबर 1 व्हेन अ पर्सन और थिंग इज पर्टिकुलराइज। आप जो भी नंबर दे रहे हैं बेटा उसको ऊपर जो नंबरिंग दी हुई है, कैटेगरी दी है, उससे टैली कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एयर इन द माउंटेन्स इज रिफ्रेशिंग,
द एयर इन द माउंटेन इज रिफ्रेशिंग। यहाँ पर हम देंगे नंबर 1। ही प्लान्स टू क्लाइम द हिमालयाज। अब बात हो रही है हिमालयाज की, माउंटेन की, तो नंबर 5। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ फॉर कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड्स द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन भी यूज हो रहा है यहाँ पर। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। नंबर 4, द डॉटर ऑफ द किंग मैरिड अ पॉपर। यहाँ हम नंबर मेंशन करेंगे नंबर 1, क्योंकि पर्सन और पर्सन की बात हो रही है, स्पेशल पर्सन की, डॉटर और किंग। द प्रीस्ट इज द हेड ऑफ द विलेज कम्युनिटी। अगेन नंबर 1। एंड द लास्ट इज Galinda has gone to the United States. She wants to sail across the Mississippi. This is number 4. For countries whose name includes a common noun. So this is all about your worksheet 5. Now let us take worksheet 6. Read the sentences given below. Put a tick against the ones in which the article has been used correctly and a cross against the ones in which it has not been. One example has been done for you. Rohan loves the food. This is incorrect. Rohan loves the food his granny cooks. रोहन की दादी जो खाना पकाती है वो उसे अच्छा लगता है। Next is, the children were playing in center of the park. This is wrong. The children were playing in the center of the park. This is correct. The children were playing in the center of the park. This is correct. Megha will be going to United Kingdom to visit her aunt. This is wrong. United Kingdom is a country, so we have to mention the before it. Megha will be going to the United Kingdom to visit her aunt. This is correct. Yesterday I met Prime Minister of India. This is wrong. Yesterday I met the Prime Minister of India. This is correct. The Himalayas are to the north of India. This is correct. Himalayas are to the north of India. This is wrong. Himalayas, we have to mention the. Anurag is the boy who has won the championship. This is correct. Anurag is a boy who has won the championship. This is wrong. Anurag is the boy. अनुराग ही वो लड़का है जिसने चैंपियनशिप जीती है, पर्टिकुलर बॉय है, तो ये करेक्ट है। और अनुराग इज अ बॉय हु हैज़ वन द चैंपियनशिप। दिस इज इनकरेक्ट। वर्कशीट 7, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर बाय राइटिंग करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द। लेटर है, इसमें हमने आर्टिकल्स को फिल करना है, कौन सा आर्टिकल करेक्ट है। डियर सलोनी, हाय, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एन एक्साइटिंग वेकेशन इन बेलगाम। सलोनी को लेटर लिखी गई है कि मैं अभी अपनी वेकेशन, एक्साइटिंग वेकेशन से वापस आई हूँ बेलगाम से। द सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन द रिसेंट ईयर्स। शहर इन सालों में बहुत बदल गया है। द सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन द रिसेंट ईयर्स। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर में बहुत सी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। आई डोंट लाइक द न्यू बिल्डिंग्स, स्टिल आई फील फैसिनेटेड। आई डोंट लाइक द न्यू बिल्डिंग्स, मुझे नई बिल्डिंग्स अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैं इनकी तरफ सोचती हूँ कि इनकी तरफ फैसिनेटेड, मुझे ये दिखने में, मुझे इन्होंने आकर्षित किया।
I have been to Belgaum before also and I visited the places I know. पहले भी जा चुकी हूँ बेलगाम और उन जगह पे गई, मैं वहाँ उन स्थानों पे गई, उन प्लेसेस पे गई जिन्हें मैं पहले से जानती थी. Even these have changed. The old fort in the south of the city has been restored. Even these have changed. The old fort, पुराने किले को चेंज कर दिया है, नई सिटी में कन्वर्ट कर दिया इसे. There are now a lot of fast food. There are now a lot of fast food joints near the central market. Fast food की शॉप्स सेंट्रल मार्केट के बीच में दिखाई दी गई मुझे. However, despite all modernization, Belgaum's natural beauty is still intact. उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो अभी भी अट्रैक्ट करती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी. इतनी सारी मॉडर्नाइजेशन हो गई है वहाँ पर. There are lots of forests and parks. You can escape from the city and feel you are in the countryside. You can escape from the city and you feel you are in the countryside. आपको ऐसे लगेगा कि आप countryside अपने आप को शहर के बीच में ही महसूस करेंगे. And what's best is in the evening there is so much to do. और सबसे अच्छी बात क्या है कि शाम को करने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर. In the evening there is so much to do. You would love being there. Come with me next year. Lots of love, Vani. So I have completed up to worksheet 7. तो आप इसको पेंसिल से, बोला है आपको पेंसिल से फिल करना है आपको इससे. और सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कहाँ अ एंड द का यूज़ किस तरह किया है. आपको पहले भी बोला है कि आप पुरानी वीडियो जो आपको आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो पहले सेंड की गई है उसे दोबारा सुन लीजिए, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. और ये आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. प्रैक्टिस बुक आपके प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये सारा ग्रामर बेस्ड है. कोई भी आपको टेस्ट दिया जाएगा, कोई भी आपके एग्ज़ाम होंगे, उसमें बुक में से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ बाहर से ही आएगा क्योंकि ग्रामर है, कहीं से भी आ सकती है. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की वर्कशीट्स कंप्लीट करेंगे. टिल देन यू टेक केयर.